अब बात राजधानी दिल्ली की करते हैं, जहां कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद से अवैध संस्थानों पर लगातार एक्शन हो रहा है। तो वहीं आज मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। 3 छात्रों की मौत के मामले पर कोर्ट में आज सुनवाई होगी। तो दूसरी ओर एमसीडी आज लक्ष्मी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर समेत दिल्ली के कई अन्य इलाकों पर सीलिंग की कार्रवाई करेगा, जहां बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि अब तक 20 से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स के बेसमेंट सील कर दिए गए हैं। एमसीडी ने पुराने राजेंद्र नगर क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए मलेरिया और पीएचआई की एक टीम तैनात की है, जहां ज्यादातर पीजी के छात्र रहते हैं। दूसरी ओर राजेंद्र नगर में छात्रों का प्रदर्शन जारी है, जहां देर रात उन्हें समझाने के लिए डीसीपी सेंट्रल एम हर्षवर्धन पहुंचे और भरोसा दिलाया कि मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप अपने प्रदर्शन को बंद करें। So Honorable LG sir come here and he had attempted to interact. He had given time also to interact. आज जैसे आपको स्टूडेंट ने बताया कि LG साहब ने हमारा मीटिंग रखा, हाई लेवल मीटिंग in which all the concerned senior most officials and Honorable LG were present and they gave it a thorough review. जिस तरह के पॉइंट्स डिटेल में डिस्कस हुए आप सबने सुना, उन सब अब जब आपको इतने हाईएस्ट लेवल से एश्योरेंस मिल रहा है तो अब मेरा भी एक रिक्वेस्ट है कि जिस सिस्टम का पार्ट बनने के लिए आप सब इतना मेहनत कर रहे हैं, उस सिस्टम पे आप थोड़ा विश्वास करिए। नियमों के उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटर्स और अन्य प्रॉपर्टीज की पहचान के लिए सर्वे किया जा रहा है। प्रशासन ने ये साफ कर दिया है कि कोचिंग चाहे कोई भी हो, अगर उसमें किसी भी तरह की खामी या गड़बड़ी पाई जाती है तो उस व्यक्ति को कोचिंग संस्थान को छोड़ा नहीं जाएगा। राजेंद्र नगर में जिस प्रकार से एक दुखद घटना हुई, जिसमें एक कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भरने से 3 बच्चों की जान चली गई, और पूरी दिल्ली में ऐसे बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं जो बेसमेंट में इलीगल अवैध तरीके से चल रहे हैं, जिन्होंने एमसीडी के बिल्डिंग बायलॉज की धज्जियां उड़ाकर रखी हैं। अब किसी भी कोचिंग सेंटर्स पर हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं। जितने भी ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, और साथ ही अगर कोई अधिकारी इसमें दोषी पाया जाएगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। तो वहीं घटना के बाद से छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्रों ने प्रशासन के सामने कुछ मांगे रखी हैं और उनका कहना है कि प्रशासन सिर्फ आश्वासन देता है, कोई कार्रवाई नहीं करता, लेकिन अब की बार वो बिना ग्राउंड पर काम देखे हटने वाले नहीं हैं। इस वक्त हम ओल्ड राजेंद्र नगर में उस जगह मौजूद हैं जहां पर बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में घटना हुई और 3 छात्रों की मौत हो गई। ये पूरा कोचिंग सेंटर्स का हब है, इतना बड़ा हब है कि यहाँ देश भर से तमाम जो छात्र हैं वो आते भी हैं और उसके बाद यहाँ पढ़ाई भी करते हैं। और राजेंद्र नगर की हुई घटना के बाद से यहाँ पर जो तमाम दूसरे जो उनके साथी छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रॉबिन है। रॉबिन, क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं? क्योंकि सरकार ने जो है 7 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की है, पुलिस ने गिरफ्तारी भी की है, मुआवजे की भी घोषणा हुई है एलजी साहब की तरफ से। अब आप लोगों की क्या मांगे? सर मांगे, सर यहाँ पर सर मांगे वही हैं सर, कितनी बार बताई जाए मांगे? सर मांगे पूरी होनी चाहिए ना सर। सर आश्वासन दिया जा रहा है, सर मांगे 5 करोड़ कंपनसेशन। सर जितनी भी अंडरग्राउंड लाइब्रेरी चल रही हैं सब बंद होनी चाहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट रकस है सर, वहाँ पर सीट भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को उसमें ठूसा जा रहा है सर। जीरो में सेफ्टी मेजर्स सर। यहाँ पर सर 10 मिनट की बारिश में ये तालाब बन जाता है। ये रोड आप जहाँ पर खड़े हो ना, ये तालाब बन जाता है। यहाँ पर बच्चों को परेशानी, हर रोज लाखों बच्चे यहाँ पर गुजरते हैं सर। मैं अपराजिता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की सेक्रेटरी। एज अ स्टूडेंट मैं यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स के साथ में हूँ। कल दोपहर 3 बजे से हम लोग यहाँ पे हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, वो भी बिना पानी के, और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। बट देयर हैज बीन नो गवर्नमेंट ऑफिशियल, ना ही यहाँ पे एमसीडी से कोई आया है। तो आपने छात्रों को सुना, और कुमार सोनू मेरे सहयोगी ओल्ड राजेंद्र नगर जहां पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार सोनू, छात्रों का कहना है कि कल से वो भूख हड़ताल पर हैं, पानी भी नहीं पिया है और उनसे मिलने कोई सरकारी अधिकारी नहीं आया है। हालांकि एक तस्वीर हमने देखी, सेंट्रल डीसीपी जरूर पहुंचे थे, तो क्या वो इन छात्रों से मिलने के लिए नहीं पहुंचे?
देखिए इस यहाँ पर एलजी भी आ चुके हैं, बाकी दूसरे जो लोकल लीडर्स हैं वो आ रहे हैं, दूसरी पार्टी के लीडर हैं वो आ रहे हैं, लेकिन छात्रों का ये कहना है कि दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी आला अधिकारी इनसे मिलने के लिए नहीं पहुंचा। दिल्ली नगर निगम, जिसकी सबसे बड़ी गलती ये बता रहे हैं, वहां से जो है कोई नहीं पहुंचा। रही बात एक्शन की, तो एक्शन को लेकर छात्रों का साफ तौर पर ये कहना है कि जो जेई और एई को सस्पेंड किया गया है, उसकी बजाय जो है जो टॉप 3 ऑफिशियल हैं उन पर सस्पेंशन की कार्रवाई होनी चाहिए, और जो दावे कर रही है सरकार वो जो है कार्रवाई के जो दावे हो रहे हैं वो इन्हें लिखित रूप में चाहिए, उसके बाद ही जो है ये प्रदर्शन खत्म होगा। फिलहाल जो मुआवजे की घोषणा की गई है उस मुआवजे से भी तमाम छात्र संतुष्ट नहीं है। इनका कहना है कि वो मुआवजा भी जो है वो बढ़ाया जाए, साथ ही साथ जितनी भी इलीगल एक्टिविटी हो रही है, चाहे वो इलीगल कोचिंग सेंटर चल रहे हो, इलीगल पीजी चल रहे हो, या फिर इलीगल जो लाइब्रेरीज बनी हुई हैं वो चल रही हो, उन पर जो है सीलिंग की कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई ऐसी कठोर होनी चाहिए कि दोबारा से जो है वो रीओपन ना हो सके। छात्रों में ये भी नाराजगी है कि जैसे ही मामला कुछ दिन पुराना होगा तो दोबारा से जो है ये तमाम जो पूरा नेक्सस है दोबारा से एक्टिव हो जाएगा, दोबारा से उसी तरह से। और यही कारण है कि छात्र कह रहे हैं कि आश्वासन के भरोसे हम अपनी हड़ताल खत्म नहीं करेंगे इस बार, जब तक हम एक्शन होता हुआ देख नहीं लेते हैं तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। कुमार सोनू, इस मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में भी सुनवाई है, तो कितने बजे लिस्टिंग की गई है और उच्च स्तरीय जांच को लेकर भी लगातार प्रेशर बन रहा है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि हाईकोर्ट में जो है ये मामला पहुंचा है, अब आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। हालांकि क्या कुछ रहेगा आज हाईकोर्ट में, सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि उसमें निगाहें जो है एमसीडी की, दिल्ली सरकार की, तमाम राजनीतिक दलों की, क्योंकि मामला राजनीतिक भी हो चुका है, साथ ही साथ छात्रों की भी रहेगी, जो कि लगातार न्याय की मांग के लिए जो है राजेंद्र नगर की घटना के बाद से सड़कों पर बैठे हैं, चाहे राजेंद्र नगर में हो, मुखर्जी नगर में हो, लक्ष्मी नगर में हो, दिल्ली के तमाम इन कोचिंग हब जो बने हुए हैं वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कड़ी धूप में प्रदर्शन कर रहे हैं। तकरीबन 48 डिग्री टेम्परेचर है, हवा तक नहीं चल रही है, पानी की समस्या इन छात्रों को है, और लगातार ये उसके बावजूद भी डटे हुए हैं। तो उम्मीद जो है अब देखना यह है कि क्या कोई सरकारी प्रतिनिधि इनसे मिलने आता है, नहीं आता है, और कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई होती है तो क्या कोर्ट की तरफ से बातें कही जाती हैं। बहुत शुक्रिया कुमार सोनू आपका तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए।